हेलो एवरीवन, आई एम मोना कुमारी और मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। हम बस आपको समझाएंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी और आपको बस उसको समझना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट होके एकदम समझिए, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका बहुत काम आने वाला है, चाहे आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 9 में हो, 10 में हो या 11 12 में हो, सारे क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके रहते हैं, आईसीएसई एंड सीबीएसई, ठीक है। तो प्लीज़ आप अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं। तो ठीक है, समझते हैं जल्दी जल्दी। सी लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे लीनियर तो ठीक है, पॉलिनोमियल, अब व्हाट इज पॉलिनोमियल आप बोलोगे तो पॉलिनोमियल एक ऐसा इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसमें ये जो x का पावर होता है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लाइक अगर आप ऐसे लिखे हो तो ये क्या होगा, ये आपका x जो है ना वो जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कब होता है, जब x का पावर में पॉजिटिव डिग्री हो, ठीक है, चाहे कोएफिशिएंट कुछ भी हो, ठीक है। देखो ये ax² है प्लस bx है प्लस c है, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² के आगे में जो वैल्यू होता है ना उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। ओके, आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड। नाउ सी, अगर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, ठीक है, अब आप बताओगे मेरे को। सी, अगर मैं पूछती हूँ कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बताओगे, 8। Now I will ask you coefficient of x, so this is 4, and what is constant term, you will say 7। Understood this way, ठीक है, समझ आ गया। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट इसके वैल्यू को बोलते हैं। बस समझते जाओ और कोई काम नहीं करना आपको, बस देखते जाओ, समझते जाओ। नाउ सी, पॉलिनोमियल समझ आ गया। क्या बोली मैं, क्या बोली मैं बोली कि जो ये लिखते हैं ना, इसका जो पावर होता है ना, ये क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल सी, 8x² प्लस 6x प्लस 2, ऐसा होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक √x whatever। मतलब कुछ भी अगर नीचे रहेगा ना, लाइक सी नीचे ऐसा रहेगा ना, तो ये क्या होगा, जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ये मेरे को माइनस नहीं चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब पॉजिटिव। ओके, अंडरस्टूड। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड्स सिबलिंग्स के साथ शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं रहेगा आपके सम्स नहीं बनेंगे। सो अगर आपको मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप प्लीज फॉलो करो, अच्छे से सारे वीडियोस देखो। चलो, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जब डिग्री अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ओके, डिग्री 1 जब होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री 1 क्यों बोले, क्योंकि लीनियर का मतलब ही होता है 1। ओके, सी एग्जाम्पल 8x प्लस 3, अगर आपसे इसमें पूछेंगे कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 1। क्यों, क्योंकि x का पावर में क्या है, 1 है। जब भी x का पावर में 1 रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल में और कोई x है नहीं, है ना, नहीं है, तो हाईएस्ट पावर किसका है, x है, और x के पावर में क्या है, 1 है, तो जब पावर 1 है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ सी, quadratic polynomial. Now what is quadratic polynomial? A polynomial of degree 2 is called, you can say, ठीक है, आप मेरे साथ बोल सकते हो, साथ साथ में बोलते जाओ, is called quadratic polynomial, ठीक है।
आई जस्ट होप आपको समझ आ रहा है. नाउ सी, एग्जाम्पल लेते हैं. 8x² प्लस 5x प्लस 3. अब आपको इसमें पूछेंगे हाईएस्ट पावर x का क्या है, 2 है ना, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है. ओके, नाउ यू हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होंगे, डिग्री कितने होंगे, डिग्री होंगे 3. ओके, नाउ यू कैन राइट इन योर सेंटेंस. ओके, नाउ आई जस्ट, मैं ये क्लियर करती हूँ. सी, ऐसा अगर रहेगा ना तो देखो x का पावर क्या है, 3 है. सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं एक आपको बताने वाली हूँ, तो अब जस्ट अच्छे से ध्यान से देखो. सी, बाय क्वाड्रेटिक इन द सेंस अ पॉलिनोमियल having degree 4 is called biquadratic. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल x टू द पावर 4, ठीक है, 7x³ प्लस 5x² प्लस 5x प्लस 4. हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 4 हो गया. सो दिस इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा भी रहेगा ना तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक होगा, अगर ऐसा भी होगा ना तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक होगा. बस जो हाईएस्ट होगा पावर वो x में क्या होना चाहिए, 4 प्रेजेंट होना चाहिए. पूरे इक्वेशन में अगर x के पावर में 4 प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक. अच्छा, ये पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल खत्म हो गए. ओके, now I will tell you what are the roots of the quadratic equation. पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका रूट्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं, जीरोज. मतलब उसके जो रूट आते हैं ना, लाइक देखो, लाइक अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 ले लेती हूँ. ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी. ओके, सो हियर यू हैव x प्लस 5 एंड x प्लस 1. ठीक है, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो यू हैव x is equals to -5 and x plus 1 is equals to 0. That implies x is equals to -1. So these are the roots of the equation. ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. चाहे आप जीरोज बोलो या आप रूट्स बोलो, बोथ आर सेम. ओके, सो ये आपका पॉलिनोमियल है. कौन सा पॉलिनोमियल है, जल्दी बताइए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है ना, डिग्री 2 है ना, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसी को सॉल्व करके जो x का वैल्यूज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब ये जो जीरोज आया ना, क्या आया हमारा, x इज इक्वल्स टू -5 -1. ये क्या होता है, इसको सेटिस्फाई करता है. अब आप देखो, ये है, ठीक है. अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू -5 है ना, उसको पुट करेंगे. देखो, -5 का स्क्वायर मतलब x के जगह -5 प्लस 6 इंटू -5 प्लस 5. सो व्हाट यू हैव, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 6 5 is 30 प्लस 5. नाउ सी, दिस इज 30 माइनस 30, 0 आ गया ना, 0. तो जो भी जीरोज होता है, जो भी रूट होता है, वो क्या करता है, अपने पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता है. सेम वे अगर आप x इज इक्वल्स टू -1 डाल के देखोगे, यू विल गेट 0. ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप प्लीज अच्छे से अपने कॉपी में लिख लो, एक डायरी मेंटेन करिए आप अपने सारे फॉर्मूलाज के लिए. नाउ सी, इक्वेशन कैसा होता है, अगर हम ऐसा लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इसके, तो ये क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x². व्हाट इज दिस, b, कोएफिशिएंट ऑफ x, and this is constant term. Okay, now see,
हमारे को पता है इसके जो रूट्स निकलेंगे, है ना, रूट्स निकलेंगे या आप उसको जीरोस बोलो, ठीक है, वो 2 निकलेंगे। जितनी डिग्री होते हैं ना उतने ही रूट्स निकलते हैं, ठीक है। अगर क्यूबिक होगा तो 3 रूट निकलेगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट मिलेगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 रूट मिलेगा। ओके, तो नाउ सी रूट्स और जीरोस, तो इसमें हमारे को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेंगे। मान लेते हैं वो एक अल्फा है एंड एक बीटा है, ये रूट है कुछ, मतलब आप इतना मत समझना कि व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा, दे आर जस्ट द जीरोस। ये क्या है हमारा, जीरोस है, मतलब 2 रूट आ गए, इसको तोड़े 2 रूट मिल गया, जैसे हम लोग को अभी मिला ना 5 और 1 सेम, ठीक है। नाउ सी, क्वेश्चन आपसे पूछता है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और इसी को हम लोग अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना है तो द फॉर्मूला इज माइनस बी बाई ए, ठीक है। बी क्या है हमारा, माइनस बी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो सम ऑफ रूट अगर कभी भी आपसे मांगता है तो वो क्या होता है, माइनस बी बाई होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर कभी मांगते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है, सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। और नीचे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई जस्ट होप ये 11th-12th में भी आपके सिलेबस में, मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। फर्स्ट आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, अच्छे से अपने कॉपी में लिख लो, तो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, लाइक सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। अब कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में, आपको सम ऑफ रूट्स दे देगा, ठीक है, सम ऑफ रूट दे दिया, सम ऑफ रूट दे दिया, आपको प्रोडक्ट भी दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दे दिया, ठीक है। आपको बोलेगा फॉर्मेशन बताओ, तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, फार्मूला यू शुड लर्न, ठीक है। अब आपको बोलेगा फॉर्मेशन करो, फॉर्मेशन करो मतलब फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, मतलब पहले आपको क्या कर रहा था, इक्वेशन दे रहा था, बोल रहा था सम ऑफ रूट्स बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। अब वो आपको सम ऑफ रूट दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देगा, बोलेगा इक्वेशन बनाओ, तो उसके फॉर्मूला होते हैं, सी आई विल राइट विथ डिफरेंट मार्कर सो दैट, सी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इंटू एक्स होता है, प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये होता है आपका फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, माइनस करेंगे सम ऑफ रूट यहाँ पे लिख देंगे, एक्स कर देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देंगे इज इक्वल्स टू 0। ये आपका बन जाएगा पॉलिनोमियल, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको इक्वेशन देगा, आपसे बोलेगा सम निकालो प्रोडक्ट निकालो, कभी कभी वो आपको सम दे देगा प्रोडक्ट दे देगा एंड दे विल टेल यू टू फॉर्म इक्वेशन। अंडरस्टूड ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आई हैव जस्ट taught you all the formulas, all the concept behind polynomial, quadratic equation, okay. So in next video I will just solve each and every question for you, सारे बेसिक टू हाई चलेंगे, सो जस्ट फॉलो मी, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, ओके। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहो और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, ओके। थैंक यू सो मच।